अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ में हम दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, इसमें 10-11 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो ये वीडियो लाजमी देख लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया, और अगर कर भी दिया तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये जीके का क्वेश्चन है, 11 तक हमने किए थे, 12 क्वेश्चन नंबर है। हिटलर पार्टी नेम। तो जीके का क्वेश्चन है, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जीस्ट का सिनोनिम इसने पूछा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम और एंटोनिम के टॉपिक्स आते हैं और इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं। तो ये आपकी डिपेंड करता है वोकेबलरी पे। जितनी आपकी स्ट्रांग वोकेबलरी होगी उतने आपको ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग आएगी। तो ये है, कहीं से भी आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव अ फिंगर इन द पाई विच मीन्स यू आर ब्लैंक इन समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस जुमले की मीनिंग इसने पूछी है, यू हैव अ फिंगर इन द पाई। इसका मकसद क्या है? विच मीन्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यू आर इन्वॉल्व्ड। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, यू आर इन्वॉल्व्ड यू आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। ठीक है, तो ये इसका मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है। उसके बाद, और इसको मैं सर्किल भी दे देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है, अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है, एपिनी ऑफ योर थाट मीन्स। तो एपिनी ऑफ योर थाट मीन, इसका मीनिंग इसने पूछी है। तो इसका मकसद है कि व्हाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अ स्लाउथ हैंगिंग ब्लैंक द ब्रांच। तो अ स्लाउथ हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच होगा। यहाँ पर इसका भी आंसर मैं लिख लेता हूँ, और फ्रॉम द ब्रांच, अ स्लाउथ हैंगिंग फ्रॉम, ब्लैंक को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और इसको भी मैं सर्किल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद है फिज़िक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज़ हायर वेवलेंथ, गामा रेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि इंफ्रारेड जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द एसआई यूनिट नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम साइंटिस्ट, न्यूटन, टेस्ला, कैंडेला, हेनरी। तो हमें पता है कि न्यूटन जो है ऐसा यूनिट फोर्स का है और ये न्यूटन, इसाक न्यूटन के बाद इसका नेम दिया गया था। इसी तरह टेस्ला भी हमारे साइंटिस्ट का नाम था, तो ये भी उसके बाद जो है नाम दिया गया था। इसी तरह हेनरी जो है ये भी हमारे साइंटिस्ट का नाम था और हेनरी भी जो है नाम के बाद दिया गया था। रहा क्या कैंडेला, तो ये जो है हमारा कैंडल जो है उससे लिया गया है और ये जो है साइंटिस्ट के नाम के बाद नहीं दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो कैंडेला होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन है पेंडुलम से, अगर पेंडुलम की जो वो है लेंथ अगर इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे क्या जो है फ़र्क पड़ेगा। तो पेंडुलम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। पेंडुलम का फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पेंडुलम का फार्मूला लिख लेता हूँ कि ये आंसर तो लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, लेकिन फार्मूला क्या है? टी, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो हमारा बराबर होता है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई
उसके बाद स्क्वायर रूट लेंथ डिवाइड बाय जी। जी क्या है? जी है हमारी वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये ग्रेविटी है जी। वेलोसिटी आप छोड़ दें, ग्रेविटी है। तो टाइम पीरियड हमारा पेंडुलम का बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ अपान जी। तो जी क्या है? जी हमारी जो है ये है कांस्टेंट। इसी तरह 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। बचा क्या हमारे पास? लेंथ। तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे लेंथ पर, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ लेंथ। तो जैसे हम लेंथ को जो है इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन करता है, तो ये भी इंक्रीज़ होगा। जब टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये डिक्रीज़ होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी का। तो हमारी अगर टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। इसका मकसद ये है कि जब लेंथ हम इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, जब टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। तो कहने का मकसद ये कि जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर लेंथ को इंक्रीज़ करूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा। अगर टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करूँ तो लेंथ क्या होगी? लेंथ इंक्रीज़ होगी। टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। लेंथ को इंक्रीज़ करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर लेंथ को डिक्रीज़ करूँ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ है, फार्मूला आपको याद होगा तो आप वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। ठीक है, अगर वेलोसिटी बॉडी की हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी। आंसर मैंने लिख दिया है। हाँ, अब इसको देख भी लेते हैं एक नज़र, यहाँ पर मैंने कर भी लिया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है? काइनेटिक एनर्जी 1 मैंने लिखी है, KE1 इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेट सपोज के पहली जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। ठीक है, अब क्या करता है? वेलोसिटी को हाफ करता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? KE2। KE2 मैंने बना ली। ठीक है, अब क्या होगी? इज इक्वल टू 1/2, मास वही है, m मैंने लिख लिया, v की जगह पर हाफ कर दिया v को। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि वेलोसिटी हाफ, तो मैंने v की जगह पर 1/2v लिख लिया, और उसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर दे दिया इसको। ठीक है, v की जगह पर 1/2, ये ब्रैकेट में जो है ये v की जगह पर है। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या बनेगी? 1/2, ये मैंने सेम ले लिया, m भी सेम ले ली। 1/2 जो ब्रैकेट के अंदर है, v 1/2v उसका स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ? 1/4। v का स्क्वायर v²। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे करना है, मुझे KE1 चाहिए, मतलब कि 1/2 mv² चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि KE2 कितनी बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो 1/2 है, मैं यहाँ पर देखता हूँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2, m भी यहाँ पर है, m भी यहाँ पर है, v² भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/4v²। तो ये भी मुझे सेम है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा? 1/4 को मैंने यहाँ पर लेके आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन को। कैसे? ऐसे अगर मैं लिखूँ 3 × 2, आंसर क्या आएगा? 6। इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 × 3, आंसर क्या आएगा? 6। दोनों का आंसर 6 आएगा, दोनों का आंसर 6 आएगा। 3 × 2 करूँ 6 आएगा, 2 × 3 करूँ 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद 1/2m वो मैंने सेम ले ली, और v² यहाँ पर था, वो v² मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो चीज़ है 1/2, ये वाली चीज़, अच्छा इसको मैं सर्किल ले लेता हूँ। ये वाली जो चीज़ है
ये बराबर है मेरे इस चीज़ के, ठीक है। ये इस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ पर मतलब ke1 के बराबर है, तो ये ke2 बराबर होगी 1/2 और इसकी जगह पर मैंने दे दी ke1, ठीक है। इसकी जगह पर मैंने दे दी ke1, ठीक है। तो ke2 क्या हुआ, ke2 इज इक्वल्स टू 1/4 ke1। तो जब मैंने वेलोसिटी को हाफ किया तो ke क्या हुई, ke 1/4 हो गई, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा हुआ है 1/4। तो ये 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके आगे भी हम चलते हैं। 21 क्वेश्चन है वेलर सिनोनिम। तो ये अगेन सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, और अगेन जितनी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना आपकी को सिनोनिम एंटोनिम स्ट्रांग होंगे। उसके बाद क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, cos 105 डिग्री वैल्यू। तो ये 105 नहीं है, ये 150 है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट से या मुझसे, टाइपो मिस्टेक है। 150, तो इसको हम बाद में करेंगे। मैं आपको पूरी टेबल जो है बताऊंगा कि किस तरह आपने साइन और डिफरेंट एंगल्स की, साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ किस तरह आपने निकालनी है। तो ये पूरी टेबल हम 360 और उससे भी आगे तक हम जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। सेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेट इज इक्वल्स टू ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट और v इज इक्वल्स टू वॉवेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई क्रॉस वी, ई मल्टीप्लाई बाय वी आप इसको बोल सकते हैं। सेट इज इक्वल्स टू ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वी इज इक्वल्स टू वॉवेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई क्रॉस वी, ठीक है। तो ये हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने अल्फ़ाबेट में एलिमेंट्स हैं उनको, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ई में 26 है हमें पता है। वॉवेल्स कितने हैं, 5 हैं, AEIOU, ठीक है, 5वे, और अल्फ़ाबेट टोटल हमारे 26 है उसमें। तो 26 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 होंगे। अब इसको हम करके भी देखते हैं कि हमें कैसे पता चला कि यार ये 130 होंगे अगर इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई क्रॉस वी हमें कैसे पता चले कि मल्टीप्लाई करने से करेक्ट आंसर आएगा। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, वो ये कि ए के मैंने एलिमेंट लिए हैं A1 2 3, बी के एलिमेंट मैंने लिए हैं AB, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट है ए में और बी में 2 एलिमेंट है। तो इसी तरह से जिस तरह मैंने उसको किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होगा 6। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो हम करते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी होता किस तरह है कि मैंने यहाँ पर करके रखा है। ए क्रॉस बी इस तरह होता है कि ए का पहला एलिमेंट, ठीक है, उसको आपने पेयर बनाना है, मतलब कि पेयर में लिखना है। ए का पहला एलिमेंट कामा दे के बी का पहला एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ यहाँ तक। उसके बाद कामा दूसरा एलिमेंट, अगेन ए का पहला एलिमेंट 1 यहाँ पर मैंने दिया है, बी का सेकंड एलिमेंट, पहला तो हो गया, अब सेकंड एलिमेंट, ये हमारा दूसरा पेयर हुआ, दूसरा एलिमेंट भी हुआ ए क्रॉस बी का। इसी तरह फिर थर्ड एलिमेंट क्या होगा, अब अगर जो है आगे होता हमारा बी में थर्ड एलिमेंट भी होता तो हम पहला एलिमेंट ए का लेके एक 1 लेकर, अगर बी में सी होता तो हम कामा दे के सी दे देते, लेकिन बी के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए तो अब हम ए का सेकंड एलिमेंट लेंगे, मतलब कि 2 हमने लिया, और बी का जो पहला एलिमेंट है ए कामा दे के हमने उसका पेयर बना दिया, ठीक है। इसी तरह हमने इसका पेयर बना दिया ये। उसके बाद अब हमने जो है ए का पहला एलिमेंट लेके बी का सेकंड एलिमेंट लेना है, ठीक है।
2, B हमने दे दिया। ये 4 पेयर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद ए का पहला थर्ड एलिमेंट, क्योंकि बी के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, अब ए का थर्ड एलिमेंट लेके हमें बी का पहला एलिमेंट लेना है 3, A, ठीक है। उसी तरह फिर ए का थर्ड एलिमेंट लेके बी का सेकंड एलिमेंट लेना है 3, B। तो ये जो है 6 एलिमेंट्स आपके बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बने। ये टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता थे कि 6 आने चाहिए और इसी तरह 6 एलिमेंट्स आए हमारे। तो इस तरह आपने जो है ए क्रॉस बी करनी होती है और इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किस तरह फाइंड करने हो। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको पता है ए में और बी में, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह आपको करने की जो है वो नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 130 आप किस तरह इतने पेयर्स बनाते पूरे, आप मिस्टेक भी हो जाती। तो ये क्वेश्चन था 23। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, चूज़ आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पर हमें चूज़ करना है और इसमें एन होगा, ए एप्पल तो नहीं होगा, द एप्पल भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एन एप्पल क्यों होगा, क्योंकि जब हमारा कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम उसमें एन लगाते हैं, ठीक है। जब भी वॉवल से स्टार्ट होगा, A E I O U, ये 5 वर्ड्स हैं, AEIOU। तो जो भी वर्ड AEIOU से स्टार्ट होगा तो हम उसके स्टार्ट में एन लगाते हैं, बाकी के स्टार्ट में हम या तो ए लगाते हैं या तो द लगाते हैं। अगर कोई जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसके आगे हम द लगाते हैं, नहीं तो हम ए लगाते हैं कॉमन चीज़ों के आगे, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल्स भी हो गए। उसके बाद 26 जो है क्वेश्चन है, ट्विटर ऐप इज़ ओन्ड बाय, ये जीके का क्वेश्चन है। तो ट्विटर ऐप एलन मस्क ओन करता है, अभी उसका ओनर एलन मस्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हुए थे और उनमें से जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच की हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन ऑयल बेस्ड पेंटिंग एंड वार्निश्ड, ठीक है। तो ये अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल द प्रपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक है। द वर्क इज डन ब्लैंक अ यंग मैन, ठीक है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और प्रेपोजिशन यहाँ पर इसने बताया कि प्रेपोजिशन फिल करें, तो द वर्क इज़ डन बाय अ यंग मैन, तो मैंने यहाँ पर इसको फिल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी यार्ड्स इन क्रिकेट पिच। ये जीके का क्वेश्चन आया है और जो है क्रिकेट पिच के बिटवीन, जो क्रिकेट पिच मतलब कि हमारे पिच क्या होती है, जो क्रिकेटर्स बैट्समैन होता है, ठीक है, स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर। स्ट्राइकर वो होता है जो बैट खेलता है बॉल को, और नॉन स्ट्राइकर पीछे वाली साइड पे जहाँ से बॉल फेंकी जाती है, बॉलर जहाँ से बॉल फेंकता है, वो वहाँ पर जो बैट्समैन होता है उसको नॉन स्ट्राइकर बोलते हैं। तो ये 2 स्टंप्स लगे हुए होते हैं, एक कीपर वाली साइड पे जहाँ पर बैट्समैन जो है खड़ा होता है और वहाँ से बैटिंग करता है, और पीछे वाली साइड से जहाँ से बॉलर बॉल फेंकता है वहाँ पर भी एक स्टंप्स खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आया था कि जहाँ पर जो है क्रिकेट पिच की में कितने यार्ड्स होते हैं, या विकेट के उसमें बीच में 2 विकेट्स के बीच में कितने यार्ड्स होते हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। तो वो जो पिच है उसी को पिच बोलते हैं जहाँ पर रन भाग कर बैट्समैन भाग के रन लेते हैं, तो वो क्रिकेट पिच होती है। तो उसके जो बिटवीन यार्ड्स होते हैं वो 22 यार्ड्स होते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन इस तरह भी आया था कि 1 यार्ड कितने का होता है, तो यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। फुट पूछ रहा था या इंचेस पूछ रहा था या कोई और चीज़ पूछ रहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार्ड 1 फुट में कितने होते हैं, या 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं, या कितने इंचेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिट कन्वर्जन, टाइम टू मिनट टू सेकंड, सेकंड टू मिनट, माइक्रो, नैनो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन मतलब कि आज 20-19 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो यहाँ इस वीडियो को मैं जो है एंड करूँगा। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि पहला वीडियो लाज़मी देखें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।